जीवन कला वॉरियर्स का ये आज का और ये टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। और एक सूचना है, एक गाड़ी है MH05 CV0402 0402। जिस किसी भाई का ये गाड़ी है वो थोड़ा सा साइड में कर ले। वो देखो कैमरामैन एम्पायर बॉल। हेलो पालकर टीम, अपना प्लेइंग 11 नहीं दिया आपने। सेम है क्या? वही ठीक है, आपका 12th मैन यहाँ पे। इसी बीच सकाराम बॉलिंग करते हुए जीवन कला वॉरियर्स की पहली बॉल पे, और ये बहुत ही बड़ा झटका दिया है सुरेश परियार। पहली बॉल पे पहला विकेट पालकर का। कौन है पालकर का? स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक? पालकर का 12th मैन। आउट कौन हुआ था? रोहित सेंसा आउट होते हुए पेविलियन लौटते हुए पहली गेंद पे। पालकर टीम अगर जीतती है तो नारायण जी की तरफ से 2151 रुपए का नगद इनाम। नॉन स्ट्राइक पे कौन था? बहुत ही बढ़िया बॉलिंग सुरेश की। एक रन के लिए भागना चाहेंगे, एक रन कंप्लीट कर दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। बोलो। ओके, परमार दो बॉल एक रन ना? सुजल और विवेक दोनों भाई की जोड़ी खेल रही है पालकर की ओर से, और 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पहले ओवर की 3 बॉल हो चुकी है। सुरेश परमार बहुत ही घातक बॉलिंग। दोनों ही भाई खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग जीवन कला वॉरियर्स की। डॉट बॉल आती हुई सुरेश के। उठा के मार दिया है, फील्डर नीचे मौजूद है। सकारा मुकेश 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन 3 रन। पहले ओवर प्रकृति पे है जीवन कला वॉरियर्स की। बहुत ही शानदार बॉलिंग पॉकर जी की तरफ से। 6 और 4 पे 200 रुपया पालकर के कोई भी खिलाड़ी के लिए। फाइन लेग के ऊपर 4 रन, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है फाइन लेग पे। तब तक फील्ड करते, स्कोर बढ़ता हुआ। ये सुजल के बैट से आता हुआ पहला एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर 7 रन। अभी बॉलिंग पे आए हैं सकाराम, बहुत ही शानदार ऑलराउंडर जीवन कला वॉरियर्स के सकाराम बॉलिंग करते हुए। स्ट्राइक पे सुजल और विवेक अगर 6 और 4 मारते तो 200 रुपया प्रत्येक 4 और 6 के ऊपर। कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और ये सीधा बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन। और स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 11 रन। पालकर वॉरियर्स सीरी स्टार पालकर। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे। पालकर जीती है तो 2100 रुपया कानाराम जी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, लेकिन वाइड का इशारा एम्पायर की ओर से। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे। सकाराम अपने कोटे की दूसरी गेंद। सुरेश थोड़ा सा आगे आए हैं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे खड़े थे सुरेश, थोड़ा सा आ गए हैं मिड ऑफ पे।
थर्ड मैन मौजूद, फाइन लेग मौजूद, कवर पॉइंट, कवर बहुत ही आड़ी, एक रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 13। पालघर का स्कोर 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे, सकाराम बॉलिंग करते हुए। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया फिटनेस के साथ खेलती हुई, देखते हैं क्या कर पाते हैं। फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 3 गेंद। दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेके आ रहे हैं सकाराम। स्ट्राइक पे है शुजल, मार दिया है। दिनेश एक्टर बॉल के पीछे भागते हैं, तब तक रोकते बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। दिनेश एक्टर ने बहुत ही कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। दूसरे ओवर की 5वीं गेंद लेके आ रहे हैं सकाराम। हेलो, सबसे रिक्वेस्ट है, जो टीम बाहर फेंकती है बाउंड्री के, बॉल जाता है तो उन्हें प्लीज हेल्प कीजिए, थोड़ा फील्डर को ना जाने दे। एक रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए भागना चाहते लेकिन साथी खिलाड़ी विवेक ने मना कर दिया। इसी साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद सकाराम लेके आ रहे हैं। सामने है विवेक और सुजल की जोड़ी, दो भाई की जोड़ी। प्रत्येक 6 और 4 के ऊपर 200 रुपए का इनाम रखा हुआ है और ये डॉट बॉल। इसी साथ ओवर 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 19 रन पालघर का। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अभी बॉलर कौन है? सुरेश ही है वापस। कौन है बॉलर? दिनेश एक्टर है क्या वो? हाँ बोलो। ओके। सुजल और संजू अगर 6 मारेंगे तो सोनजी नाला सपारा की तरफ से प्रत्येक 6 पे 500 रुपया। सुजल और संजू प्रत्येक 6 पे 500 रुपया सोनजी नाला सपारा की तरफ से। और बॉलिंग पे आ गए हैं हमारे वाइस कैप्टन जीवन कला वॉरियर्स के दिनेश एक्टर। बहुत ही शानदार फील्डर है वो, टीम के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बहुत ही बढ़िया गेंद, पहली गेंद एक ही रन खर्च किया। बहुत ही कंजूस है ये रन देने में, और वो कवर अप भी कर लेते हैं जब वो फील्डिंग करते हैं। बहुत ही शानदार कैसर है। पिछली बार उन्होंने 2-3 कैच बहुत ही बढ़िया लिए थे टूर्नामेंट में। बेस्ट कैसर का अवार्ड भी उनको मिलता है। 1 रन। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। दिनेश एक्टर की लगातार दूसरी बहुत ही बढ़िया गेंद। दोनों बॉल में 1-1 रन आए। स्कोर बढ़ता हुआ 21। तीसरा ओवर प्रगति पे दिनेश एक्टर जाने जाते हैं अपनी फील्डिंग के लिए, और कैच भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पकड़ते हैं। सुजल स्ट्राइक पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार। रिवर्स, ओहो, बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था इस बार। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक हाथ से ट्राई किया था लेकिन बॉल थोड़ा सा दूर रह गई। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग दिनेश एक्टर की। कोई ज्यादा रन खर्च नहीं कर रहे हैं अभी तक। 3 बॉल में 3 रन दिए हैं। अभी एक्टर साहब देखते हैं गूगली डालते हैं या यॉर्कर, वो उनके देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार एक्टर। सामने है विवेक, उठा लिया है, फील्डर मौजूद लेकिन शायद, ओहो, बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था ये सुरेश ने। बहुत ही बढ़िया सुरेश, जर्सी नंबर 9। 1 रन से संतुष्ट नहीं, 1 ही रन है। 1 ही रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है दिनेश एक्टर। लास्ट जवाब वोटिंग, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल।
जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आज जीवन कला वॉरियर्स का दिन चल रहा है, और दिनेश के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन देखते हैं दिनेश अगली बॉल पे क्या कर पाते हैं। अभी तक तो उनका ओवर बहुत ही सफल ओवर में से एक माना जा रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंद, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी। पहली बार मैंने दिनेश एक्टर को बॉलिंग करते हुए देखा और बहुत ही कंजूस निकले अपने ओवर में, मात्र 4 रन तीसरे ओवर में। और अगर ये एक विकेट झटका लेंगे तो कुछ मैच का रुख ही बदल जाएगा। और अभी वापस बॉलिंग के लिए आ गए हैं सखाराम गहलोत। ये दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि जीवन कला टीम एक ऐसी टीम है कि जिसमें ओनली 4 जीवन कला के ही प्लेयर खेल रहे हैं। ये एक पूरे टूर्नामेंट में अलग टीम है, इसमें कोई भी खिलाड़ी जीवन कला के बाहर का नहीं है। ये एक अलग अपनी मिसाल पेश कर रही है जीवन कला वॉरियर्स। एक ही गांव के और एक ही उम्र के लड़के खेल रहे हैं, लगभग सब क्लास पेल। बहुत ही बढ़िया, पहला 1 रन के लिए भाग गया है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। चौथा ओवर प्रगति पे मात्र 24 रन खर्च किए हैं अभी तक जीवन कला वॉरियर्स ने। बहुत ही कंजूस रन देने के माहिर, और आज अपना पहला मुकाबला खेल रही है जीवन कला वॉरियर्स। और सकाराम फील्डर मौजूद, सुरेश, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सुरेश के द्वारा। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। 1 विकेट के नुकसान पे, जो पहला विकेट गया था वो रोहित सेहनसा का गया था। पहली बॉल पे सुरेश ने उसको आउट किया था। उसके बाद में अभी तक ये जोड़ी टिकी हुई है सुजल और विवेक की। बहुत ही बढ़िया घातक गेंदबाजी कर रहे हैं सकाराम। जीवन कला वॉरियर्स एक समान, सब एक ही क्लासमेट है खिलाड़ी और सब एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। एक बड़ी अलग से मिसाल पेश करते हुए अपने गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं, साथ में बोरीवली का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से दिनेश एक्टर ने बॉलिंग की, सुरेश ने विकेट लिया, बहुत ही बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी। मैं सोच रहा था कि जीवन कला, और ये विकेट का पतन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सखाराम की। सुजल आउट होते हुए अपने सुजल, हाँ 25 रन पे दूसरा विकेट जाता हुआ। और ये जीवन कला वॉरियर्स, मैं सोच रहा था कि ये फील्डिंग क्यों ले रहे हैं, लेकिन अभी पता पड़ रहा है कि उनकी बॉलिंग लाइन बहुत ही अच्छी। नेक्स्ट बैट्समैन अरुण, देखते हैं अरुण और विवेक। हाँ गणेश, गणेश विकेट कीपर, थोड़ा स्पीड अप करना है अंपायर्स। हाँ जल्दी करो थोड़ा। और अभी बैटिंग स्ट्राइक पे आगे है अरुण, बॉलिंग करेंगे सखाराम। देखते हैं क्या कर पाते हैं अरुण। अपने ही फॉलो थ्रो में खेल दिया 1 रन के लिए, सुरेश बॉल के नीचे और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नज़ारा अभी तक तो जीवन कला वॉरियर्स की तरफ से एक बॉलिंग का नज़ारा पेश करते हुए, पहले दिनेश एक्टर, सखाराम, सुरेश, और ये जीवन कला वॉरियर्स। चौथा ओवर जीवन कला वॉरियर्स की तरफ से स्ट्राइक पे आ गए हैं अभी विवेक। देखते हैं विवेक क्या कर पाते हैं इस बार। बहुत ही बढ़िया बॉल थी लेकिन कवर, और 1 रन से और दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं, और ये एम्पायर का डिसीजन, रन आउट। ये आत्महत्या, अरुण रन आउट होते हुए। कोई जरूरत नहीं थी ऐसे रन लेने की, जब बॉल नजदीक था तो इतना। चार ओवर की समाप्ति पे नया बैट्समैन कुंदन और अभी विवेक। देखते हैं क्या कर पाते हैं कुंदन। जीवन कला वॉरियर्स की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और अभी बॉलिंग पे पोमाराम पावर प्ले, सॉरी सुरेश गहलोत वापस अपना कोटे का दूसरा। हाँ सुरेश गहलोत का ये दूसरा ओवर है
सकाराम ऑलरेडी 2 ओवर कर चुके हैं। उसके बाद में एक खिलाड़ी एक ही ओवर करेगा और इनिंग का 5वां ओवर लेके आ रहे हैं सुरेश गहलोत। और सामने है कुंदन, है ना, सामने है कुंदन। पहली बॉल का सामना करेंगे सुरेश। कोटे का दूसरा ओवर, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार। पावर प्ले चल रहा है। सुरेश, कोटे का दूसरा और इनिंग का 5वां ओवर। कुंदन, देखते हैं एम्पायर का क्या डिसीजन है। और ये वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 27। बहुत ही धीमी शुरुआत है पालघर की, लेकिन पालघर एक्सप्रेस लोकल से एक्सप्रेस बनने टाइम नहीं लगती है। जब वो बोरीवली रुकती है उसके बाद सीधा दादर जाती है। और देखते हैं, खेल दिया है पोमाराम बॉल के नीचे। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, दूसरा रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने ना बोल दिया। विवेक ने 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 28। स्ट्राइक पे आगे है विवेक। देखते हैं क्या कर पाते हैं सुरेश गहलोत। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, पहले ही ओवर की पहली गेंद पे विकेट लिया था। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग सुरेश, उतना ही लाजवाब विकेट कीपर गणेश। गहलोतों की भरमार, ये टीम में लगभग 7 से 8 गहलोत खेल रहे हैं। और जीवन कला वॉरियर्स जो कि एक ही गांव की टीम है। बहुत ही बढ़िया दिनेश एक्टर बॉल के नीचे, बहुत ही कंजूस है वो रन देने में और अपना एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 29। बहुत ही बढ़िया दिनेश एक्टर की फील्डिंग। जितनी अभी तक ऐसा कोई कैच नहीं आया है दिनेश के हाथ में, वो सोच रहे हैं कि कोई कैच उठाए और मैं उस कैच को लपकूं और कुछ एक्टिंग करूं। ऐसा मौका बना नहीं अभी तक, और बन सकता है दोस्तों, बन सकता है। और ये एक हाथ से, मैंने पहले ही बोला था, वो सोच रहे थे, देखो कितना कॉन्फिडेंस है उस खिलाड़ी को। वो चाहते तो 2 हाथ से ले सकते थे कैच, लेकिन नहीं, जो मजा एक हाथ में है वो 2 हाथ में कहाँ है। उनको इतना कॉन्फिडेंस था। और मैंने पहले ही बोला था बॉल होने से पहले कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और वो मौका दिया सुरेश ने। बहुत ही बढ़िया लाजवाब कैच। वो चाहते तो 2 हाथ से भी ले सकते थे, लेकिन टैलेंट देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए। जिसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार। आज मैं बहुत खुश हूं दिनेश एक्टर के ऊपर। और अगर ऐसा ही कैच एक और लेंगे तो राजेश भाई ठाकुर की तरफ से 1100 रुपया। हेलो हेलो। और दिनेश अगर ऐसा ही कैच लेंगे तो चुनीलाल जी दीवा की तरफ से भी वो 501 बोल रहे हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्लस ऐड करके 1001 बोल रहा हूं। चुनीलाल जी दीवा की तरफ से अगर ऐसी फील्डिंग दिनेश करते हैं तो 501 1001 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग दिनेश एक्टर, बहुत जोश में आ गए हैं। सुरेश बॉलिंग करते हुए सामने उठा के मार दिया, देखते हैं गणेश। और ये थोड़ा सा चूक गए। बहुत ही बढ़िया ट्राई किया था गणेश ने इस बार। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 31। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 31, 3 विकेट के 4 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आमंत्रित करता हूं कामोठे बनाम गोरेगांव। कामोठे बनाम गोरेगांव दोनों ही टीम की कैप्टन से गुजारिश है, आइए आपको आमंत्रित किया जाता है टॉस के लिए। पोमाराम खारगर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आइए। गोरेगांव की टीम की कप्तान कमेटी बॉक्स की तरफ संपर्क कर रहे हैं। नए बॉलर पोमाराम और उसके जो सगे भाई है गणेश, वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर गणेश और बॉलिंग पे है पोमाराम, दोनों सगे भाई। दोनों ही भाइयों ने आज बोरीवली से टाइम निकालकर जीवन कला वॉरियर्स की ओर खेलते हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। पोमाराम पहली गेंद लेके आ रहे हैं। दिनेश 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 32। कामोठे कैप्टन जीतू भाई, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आइए, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है।
जीतू भाई, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आइए, टॉस के लिए गोरेगांव के कैप्टन यहाँ बहुत ही मौजूद बढ़िया हैं। कैच और 501 रुपया मिलेगा अगर कैच लिया तो, लेकिन ये 6 रन के लिए चला गया। अभी अभी ऑनलाइन घोषणा हुई है बाबूलाल जी सेलवासा की तरफ से, दिनेश अगर कैच लेते हैं तो 501 रुपया। चुनीलाल जी दीवा की तरफ से 501 रुपया, बाबूलाल जी सिलवासा की तरफ से 501 रुपया। क्या बात है, कैच के लिए आज हर बार विकेट के लिए, लेकिन आज अद्भुत कैच के लिए इनाम रखा गया है। सेलवासा से भी लाइव देख रहे हैं बाबूलाल जी, देखते हैं दिनेश क्या कर पाते हैं, और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तब तक बॉल कलेक्ट करते, कवर और पॉइंट के बीच में से 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 39। ये जो 39 रन बने वो उससे पहले एक 6 लगा था, उसकी बदौलत एक स्कोर में थोड़ा इजाफा हुआ, वरना बहुत ही कंजूसी से बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक तो जीवन कला वॉरियर्स। बहुत ही बढ़िया कीपिंग इस बार गणेश के द्वारा, अपने ही भाई की बॉलिंग पे बहुत ही बढ़िया। और ये वाइड का इशारा दिया है एम्पायर ने, स्कोर बढ़ता हुआ 4-0। 40 प्लस ग्राउंड में स्कोर हो गया 4-0। देखते हैं अगली बॉल पे क्या कर पाते इस बार, फील्डर मौजूद, सुरेश देखते हैं रोक पाते नहीं, और सुरेश दो सुरेश के बीच में से ये बॉल निकल गई सीमा रेखा पार, चौका। क्या पता ये दो सुरेश अगर की जगह और कोई रहता तो शायद नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी दोनों की राशि एक होने से विपरीत दिशा में चुंबक की तरह ये धाराएं छोड़ चुके थे, इसलिए बॉल सीमा रेखा बार दोनों के बीच में से, स्कोर बढ़ता हुआ 44। डबल चौका। देखते हैं क्या कर पाते इस बार पोमाराम। इसी बीच हेलो, अगले मैच के लिए टॉस के लिए आना है। अभी तक तो जीवन कला वॉरियर्स की बहुत ही बढ़िया, कामोटे के कैप्टन जीतू भाई, अच्छा जीतू भाई की जगह ले गए। पोमाराम बॉलिंग करते हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार सुरेश गहलोत। बहुत ही बढ़िया, दूसरे रन के लिए शायद भागेंगे, और ये दूसरा रन लेने में भी शायद कामयाब, स्कोर बढ़ता। और इसी बीच हमारे तुरबा वडेर के भूतपूर्व अध्यक्ष सचिव, कोई बात नहीं चलता है, हमारे भूतपूर्व सचिव साहब तेजाराम जी उर्फ लंबू साहब, प्यार से हम बोलते हैं, कोई नाराजगी नहीं लेते हैं वो। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत 40 प्लस ग्राउंड बेलापुर में। 46 रन, 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 46। इनिंग का ये अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं दीपेश गहलोत, जुपिटर फार्मा के को ऑनर दीपेश एम गहलोत। इनिंग का अंतिम ओवर और कोटे की पहली बॉल, सामने है विवेक, जो कि अपना विवेक बनाए हुए अभी तक तो। बहुत ही बढ़िया गेंद, देखते हैं क्या कर पाते हैं, कैच छोड़ दिया, और ये नो बॉल का इशारा, तो 1+1। नो पे 1 मतलब 2 रन का इजाफा, और स्कोर बढ़ता हुआ 48। दीपेश, और ये फ्री हिट है, देखते हैं क्या कर पाते हैं कानाराम। बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, और ये अगर इंटरनेशनल मैच होता तो सीधा LBW का डिसीजन आता था, लेकिन ये मैच में LBW का कोई रोल नहीं है। दीपेश, अंतिम ओवर की दूसरी गेंद, इनिंग के लास्ट ओवर की दूसरी बॉल, दीपेश देखते क्या, बहुत ही बढ़िया कलेक्ट किया है गणेश ने, और ये वाइड बॉल का इशारा, 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर 49। 50 से 1 रन दूर है पालघर। देखते हैं जीवन कला वॉरियर्स कितने रन और खर्च करती है, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बॉलिंग पे है दीपेश गहलोत। देखते हैं एम्पायर, बहुत 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ
50 रन। आज के ये जीवन कला वॉरियर्स का पहला मैच और इनिंग का ये अंतिम ओवर। दीपेश स्ट्राइक पे है, विवेक बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया कलेक्ट किया गणेश ने इस बार। उसके पहले 1 रन लिया था, उसके पहले 1 रन के पहले वाइड। टोटल बॉल कितना हुआ? 1 2 3 बॉल। 3 बॉल, इनिंग की लास्ट 3 बॉल, देखते हैं क्या कर पाते हैं। कुछ हिटिंग लगाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। अगर रन में इजाफा करना है तो पालकर को कुछ ऐसे शॉट खेलने पड़ेंगे। देखते हैं क्या कर पाते हैं। रमेश बॉल के नीचे देखते हैं, 1 रन लेने में कामयाब और स्कोर बढ़ता हुआ 51। अंतिम 2 गेंद में क्या कुछ रिस्क लेंगे, क्या कुछ बड़े हिट आएंगे। अगर एक 6 लगाते हैं तो 501 रुपया सोन जी की तरफ से नाला सोफारा की ओर से। देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद, अभी तक तो 1 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 52। लेग बाई का इशारा और इनिंग का ये लास्ट बॉल होगा। अगर नो बॉल और वाइड बॉल नहीं हुआ तो ये इनिंग का लास्ट बॉल होगा। स्कोर अभी भी 52 पे अटका हुआ है। क्या अगर 60 रन होंगे, क्या जीवन कला वॉरियर्स को 60 का टारगेट मिलेगा, ये वक्त बताएगा। अगर नो बॉल और वाइड बॉल नहीं हुआ तो कुछ और कारनामा हो सकता है। क्या कर पाते हैं देखो, और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 53 और जीतने के लिए जीवन कला वॉरियर्स को जीतने के लिए 54 का टारगेट दिया गया है पालघर की ओर से। तो बिल्कुल देखते हैं। धन्यवाद झाला भाई। सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 4 में हम हैं। आज अगला मुकाबला गोरेगांव बनाम कामुठे, दोनों ही टीम जीत से वंचित रही है अब तक। जो टीम है जीतेगी उसे एक मौका मिलेगा। यहाँ पे टॉस किया जा रहा है हमारे हरीश भाई के हाथों से। कॉल इज हेड, टेल। तो टॉस जीता है कामोठा टीम ने। बैटिंग। तो बैटिंग का डिसीजन लिया है, दोनों ही टीम जीत से वंचित रही है। रणनीति जानेंगे इस बार कि अब इस मुकाबले में जीतने के लिए क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है टीम गोरेगांव ने। 60 प्लेइंग 11 में एक टारगेट क्या सेट किया इस बार का? बैटिंग उन्होंने किया ना पहले, उनका टारगेट। बैटिंग पहले लिया है तो कामोठा टीम क्या टारगेट सेट करेंगे आप गोरेगांव टीम के? 80 प्लस। 80 प्लस। बस 80 प्लस में आपको लगता है आपके गेंदबाज गोरेगांव टीम को रोक सकते हैं? तो चलिए, डू एंड डाई के मैच में आपको कांग्रेचुलेशन। तो गोरेगांव टीम 80 प्लस का टारगेट देने वाले हैं, तो आपके गेंदबाज कितने पे रोकने के लिए रेडी है? 55 टू 60। 55 टू 60 तक रोकने की कोशिश आप बनी रहेगी। तो चलिए, आपको भी कांग्रेचुलेशन नेक्स्ट मैच के लिए। डू एंड डाई का मैच है। जीवन कला वॉरियर सेल्फी। जल्दी से जल्दी अपने बैट्समैन ग्राउंड में उतारे। पालघर टीम फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगाए। इसके बाद में 2 मुकाबले का ये
रोहित सेनसा अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपया प्रत्येक विकेट के ऊपर सोन भाई की तरफ से। बहुत ही बढ़िया रोहित सेनसा की गेंद थी, धीमी गति से गेंद डाला लेकिन उतना ही सुरेश ने 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। रोहित सेनसा बहुत ही युवा, ये हमारे वॉलीबॉल के नेटिव भी है, जहां भी टूर्नामेंट होता है सीरी समाज का तो वो नेटिव भी। हाँ, और अगर सुरेश 6 मारता है तो चुनीलाल जी दीवा की तरफ से 6। मैं तो बोलता हूं प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर रख लेते हैं। दो रन, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग गिल्ली और सुरेश। और अगर गिल्ली 6 मारता है सुजाराम वेला जी की तरफ से 501 रुपया, थोड़ा सा चूक गए, 501 रुपया से शुजाराम वेला जी की तरफ से 501 रुपया गिल्ली के प्रत्येक 6 पे, और चुनीलाल जी दीवा की तरफ से सुरेश के प्रत्येक 6 पे 500 रुपया। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नजारा आज गिल्ली और सुरेश के बीच में। मुझे गिल्ली डंडा की भी याद आ रही है, जब हम गिल्ली डंडा खेलते तो ऐसे ही प्रहार करके मारते थे, गिल्ली सीधा बहुत दूर चली जाती थी, कभी कभी तो मिलती भी नहीं थी। वैसा ही कुछ करना होगा आज गिल्ली को। रोहित सेनसा बॉलिंग करते हुए सामने है, गिल्ली देखते हैं क्या कर पाते हैं, लेकिन उतना ही लाजवाब फील्डिंग, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी अटका हुआ 23 रन। सुजल और रोहित युवा प्लेयर है, पालघर टीम के आने वाले भविष्य है। अगर कोई खाना खाने के लिए रह गया हो तो गुजारिश है जाके खाना खा लीजिए, नहीं तो 3 बजे कैंटीन बंद हो जाएगा। जो खाने का कार्यक्रम है वो 3 बजे बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी ने खाना नहीं खाया है तो खाना खा लीजिए। थोड़ा सा रिजर्व भी रख लीजिए, हमारे जैसे कुछ कमेंटर होते हैं जो बाद में खाना खाते हैं। हाँ, 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 24। खेल दिया है, खेल फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कानाराम जी की तरफ से। हैवी वेटेड कानाराम जी ने बहुत ही बढ़िया रनिंग लगा के रन बचाए। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। जीत के लिए अभी भी कुछ ज्यादा रनों की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों, निश्चितता का खेल है। कभी भी 1 ओवर में 4 विकेट 5 विकेट आके पूरी टीम दबाव में आ जाती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन होने में कुछ बैटिंग पावर प्ले, दोस्तों बैटिंग पावर प्ले चालू हो चुका है। सुजल कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग का तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं बॉलिंग पावर प्ले में सुजल। सामने है गिल्ली, नॉन स्ट्राइक पे सुरेश। एक्टर पेविलियन में एक्टर इंतजार कर रहे हैं अपनी बैटिंग का। देखते हैं उनको बैटिंग करने को मिलेगा या ना मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। स्ट्राइक गणेश उर्फ गिल्ली, नॉन स्ट्राइक पे सुरेश, बॉलिंग पे सुजल। इनिंग का तीसरा ओवर। ओ बहुत ही घातक गेंदबाजी, गिल्ली के डंडे उखाड़ दिए। और ये देखो एक्टर जिस प्रकार से एक्टिंग करता है वही नजारा पेश किया है सुजल ने। और ये सुजल 501 रुपया जो इनाम घोषित किया था वो आपको मिलेगा। नए बैट्समैन सखाराम उर्फ सखू, इसका नाम ही सखाराम है, उसको सक सक के टेस्ट करना पड़ता है। और एक बार उसको अगर स्वाद लग गया तो ये फिर चौको और सौको की बौछारें करते थे दोस्तों। देखते हैं सखाराम क्या कर पाते हैं। नारायण बाबा बोल रहे हैं 0 बनाएगा बाबा। देखते हैं नारायण बाबा, लेकिन आपकी भविष्यवाणी तो फेल। स्कोर 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
29। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग थी, लेकिन नारायण बाबा आपने गलती कर दी। अगर आप बॉल रोकते तो शायद डाई लगा से। कोई बात नहीं, शेर बुड्ढा है तो क्या हुआ, शेर बुड्ढा है लेकिन दहाड़ना नहीं भूलेगा। उठा के मार दिया है सकाराम ने। देखते हैं फील्डर मौजूद है नीचे। हेलो, कतरा ओवर में जीवन कला वॉरियर्स अगर ये मैच 5 ओवर में जीती है तो चुनीलाल जी दीवा की तरफ से 1100 रुपए का नगद इनाम। चुनीलाल जी दीवा पेवेलियन में खड़े हैं दोस्तों 1100 रुपए लेके, लेकिन आपको ये मैच खत्म करना होगा ओनली फॉर 5 ओवर में। खेल दिया है कानाराम जी, नीचे देखते क्या कर पाते हैं कानाराम जी। और ये 2 फील्डर और मौजूद है, लेकिन रोक पाएंगे कि नहीं, नहीं रोक पाए। ये दोस्तों 2 फील्डर जब आपस में दौड़ते हैं तो उनके बीच में से बॉल निकलने का राज कुछ और है, वो शायद मैं आपको मैच के बाद में बताऊंगा। कभी भी ऐसी फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, जब बॉल आ रही है तो 2 फील्डर कभी भी नहीं दौड़ने चाहिए, वरना वो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बॉल निकल जाती है। एक जन बोलता है वो रोकेगा, दूसरा मैं रोकूंगा, और इस बीच बॉल पार होती है सीमा रेखा। लॉन्ग ऑन पे खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और स्कोर बढ़ता हुआ 36। अभी भी 18 रन की जरूरत है जीवन कला वॉरियर्स को, और ये 18 रन अगर 5 ओवर के अंदर आते हैं तो चुनीलाल जी दीवा की तरफ से उनको मिलेगा नकद 1100 रुपये, जो कि वो बाहर खड़े हैं पेविलियन में। दिनेश एक्टर सोच रहा है मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, लेकिन दिनेश मैं कहना चाहता हूं तेरी बारी नहीं आएगी ये प्रतियोगिता में। वाइड बॉल का इशारा है, स्कोर बढ़ता हुआ 37। अभी भी जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता दोस्तों। खेल दिया है कवर और मिड ऑन के बीच में से 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति ना, 3 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर में अगर ये मैच जीत लेते हैं तो 1100 रुपया नकद इनाम, और अगर रोहित विकेट लेते हैं तो सोनजी नाला सपारा की तरफ से 1100 रुपया। और बॉलिंग के लिए आगे है रोहित सेंसा। रोहित ही जाए नहीं, बहुत ही शांत स्वभाव के रोहित, वॉलीबॉल के साथ क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग और बैटिंग करते हैं रोहित सेंसा। उम्र कम है उसकी, युवा प्लेयर है, आने वाले समय के समाज के स्तंभ उभर के आएंगे रोहित और सुजल, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और कुछ निखार आएगा। ये उनका पहला टूर्नामेंट है और पहले टूर्नामेंट में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग इस बार, लेकिन एम्पायर का डिसीजन आएगा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 39। अभी भी जीतने के लिए 15 रन की आवश्यकता है, और ये अगर 15 रन 12 बॉल में बना लेते हैं दोस्तों तो 1100 रुपया इंतजार कर रहे हैं बाउंड्री रेखा के पार खड़े हैं चुनीलाल जी दीवा वाले। और इसी बीच मार दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, देखते हैं क्या कर पाते हैं फील्डर, रोक पाएंगे कि नहीं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, बिल्कुल जाना चाहेंगे, और इसी बीच 2 रन लेने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 41। देखते हैं रोहित क्या कर पाते हैं। सामने है इस बार सुरेश, नॉन स्ट्राइक पे सखाराम, इंतजार कर रहे हैं दिनेश एक्टर, उठा के मार दिया, खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं रोक पाएंगे। और इसी बीच और ये मिस फील्डिंग हो गई। बहुत अच्छा रनअप था लेकिन जज नहीं कर पाए बॉल के टप्पे पर, और स्कोर बढ़ता हुआ 45। जीतने के लिए ओनली फॉर 9 रन इंतजार कर रहे हैं 1100 रुपये, और खेल दिया है, और ये बाउंड्री, और जीतने के लिए अभी चाहिए 5। अभी चुनीलाल जी आप तैयार रखे कड़क कड़क गांधी जी के 2 बड़े नोट और साथ में 101। क्या बात है, ऐसे हौसला अफजाई करेंगे तो खिलाड़ियों को जोश तो जरूर आएगा।
और इसी बीच ये एक रन लेने में कामयाब। लेग बाई का इशारा एम्पायर का। के लिए मात्र 4 जीतने के लिए मात्र 4 रन की आवश्यकता। और जो टारगेट चुनीलाल जी बोल रहे थे 5 ओवर का, मेरे को लगता है ये कहीं 4 ओवर में, चुनीलाल जी आपने ऐसा बोलना चाहिए था कि 4 ओवर में 2000, 5 ओवर में 1100। बहुत ही बड़ी अपील, लेकिन कोई दबाव नहीं एम्पायर के ऊपर में। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया नारायण बाबा की कीपिंग, लेकिन कोई दबाव नहीं। प्रेशर डालना चाहते थे एम्पायर के ऊपर। देखते हैं क्या कर पाते हैं, विनिंग शॉट मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं चौथे ओवर के अंतिम गेंद पे, लेकिन नहीं मार पाए। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 50 4 ओवर की समाप्ति पे जीवन कला वॉरियर्स 50 रन। मात्र औपचारिकता ही बाकी रह गई है। 3 ओवर यानी 18 बॉल में 4 रन की आवश्यकता है। और जो चुनीलाल जी ने जो टारगेट दिया जीवन कला वॉरियर्स को जीतने के लिए, वो है 5 ओवर का। दोस्तों 6 गेंद 4 रन। क्या ये बनता है? क्या चुनीलाल जी वो जो कड़क कड़क नोट हमें दिखाई दे रहे हैं वो टीम को मिलेंगे? वो तय करेंगे सुरेश और सखाराम। सुरेश अगर 6 मारता है तो चुनीलाल जी ने 501 रुपया अलग से उनके ऊपर इनाम रखा हुआ है। तो देखते हैं सुरेश क्या 501 भी लेंगे और टीम का स्कोर बढ़ा के देंगे, वो समय बताएगा। लेकिन एम्पायर का डिसीजन, वाइड बॉल, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 51। 3 रन की आवश्यकता, मात्र औपचारिकता बाकी, 18 गेंद शेष। एक मिनट, दोनों टीम गोरेगांव और कामुठे, आपसे गुजारिश है अपना प्लेइंग 11 यहाँ कमेंट्री बॉक्स में देना है। गोरेगांव और कामुठे, अगर जिसने दे दिया ठीक है, जिसने नहीं दिया है वो प्लेइंग 11 दे देना है। मात्र औपचारिकता ही बाकी रह गई है। दिनेश एक्टर कुछ सोच रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि कुछ आउट हो जाए और मैं एक बॉल में 1 6 मार के आ जाऊं, और चुनीलाल जी ने भी दिनेश के ऊपर जो घोषणा की है वो भी शायद लागू हो जाए। लेकिन दिनेश ऐसा सोचना अलग है और करना कुछ अलग है। ओह, 1 रन लेने में कामयाब। अभी जीत के लिए मात्र 2 रन की आवश्यकता। 54 जीतने के लिए चाहिए, स्कोर अभी भी 52। 2 रन मात्र दूर अपनी पहली टूर्नामेंट का पहला मैच, और अगर जीत मिल जाए तो बहुत ही मजा आता है दोस्तों। सोने में सुहागा। देखते क्या कर पाते हैं इस बार सकाराम। और ये एम्पायर का डिसीजन, वाइड बॉल, स्कोर लेवल। और ये जीतने के लिए मात्र जीवन कला वॉरियर्स को 1 रन की आवश्यकता है दोस्तों। क्या कर पाते हैं जीवन कला वॉरियर्स? क्या हिटिंग लगा के समाप्त करेंगे? क्या चौका लगाएंगे? क्या छक्का लगाएंगे? देखते हैं क्या कर पाते हैं। उस साल के मारा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, और ये गलती से सक्काराम ने मार दिया। सुरेश ने मारा होता तो 501 रुपया पक्का था। चलिए गोरेगांव टीम इन ग्राउंड इन। धन्यवाद। फील्ड की सजावट कर ले। चलिए आज के दिन का ये 6वां मुकाबला कामुठे बनाम गोरेगांव। मैं गुजारिश करूंगा आपके 12वां प्रतिनिधि दोनों ही टीम का कमेंट्री बॉक्स में हमारे भेजना है। धन्यवाद मौर्य साहब। और अभी हमारा जो मैच पूरा हुआ और जीवन कला वॉरियर्स, दीदी पूरे जीवन कला वॉरियर्स को मोहन जाला की तरफ